जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातयुच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। योगाभ्यास करने के लिए सबसे पहले एक उपयुक्त स्थान देखना चाहिए। वह स्थान ऐसा हो कि वहां के दृश्य से ही वैराग्य दूना हो जाए। सन्यासियों को तो ऐसा एकांत ढूंढना चाहिए कि उसे देखते ही विषय सुखों के लंपट को भी ऐसा जान पड़े कि मैं संसार का सुंदर राज्य छोड़कर यहीं शांति पूर्वक पड़ा रहूं। यह स्थान इतना रमणीय होना चाहिए जो वैराग्य को थपकी लगाकर जागृत करता हो। इसके अतिरिक्त वह स्थान इतना शुद्ध भी होना चाहिए कि वहां आंखों को साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही दिखाई पड़ता हो। उस स्थान में योगाभ्यास करने वाले साधकों की ही बस्ती हो और दूसरे स्त्री पुरुषों का वहां आना जाना न हो। वहां ऐसे बड़े बड़े और सघन वृक्ष भी हों जो सदा अमृत के समान मीठे फल देने वाले हों। वहां पानी के झरने भी यथेष्ट होने चाहिए। वहां गर्मी बहुत ही ठिकाने की और साधारण पड़ती हो और शीतल और शांत वायु मंद मंद बहती हो। वह स्थान इतना शांत होना चाहिए कि जल्दी किसी प्रकार का शब्द वहां न होता हो। शांति का चहुं ओर साम्राज्य हो। उपयुक्त स्थान चुनने से पहले इस बात का अनुभव कर लेना चाहिए कि हमारा मन किस स्थान पर शांत और निश्चल रहेगा और तब उस स्थान पर उचित आसन जमाना चाहिए। सबसे ऊपर स्वच्छ मृग चर्म होना चाहिए अथवा धोए हुए निर्मल वस्त्र की तह होनी चाहिए, जैसा साधक उचित समझे। और सबसे नीचे अर्थात बिल्कुल जमीन पर सरल और अखंड दुर्भांकुर कुशा बिछे हुए होना चाहिए। ये दुर्भांकुर बहुत ही कोमल हों और बराबर बिछे हुए हों, एक दूसरे के साथ खूब अच्छी तरह मिले हुए हों। इन सब बातों का ध्यान उन्हें बिछाते समय ही पूरी तरह से रखना चाहिए। यह आसन यदि बहुत ऊंचा होगा तो शरीर हिलेगा डुलेगा और यदि बहुत नीचा होगा तो भूमि के साथ स्पर्श होने की संभावना रहेगी। इसलिए उसकी ऊंचाई ठीक और सुभीते की होनी चाहिए। गृहस्थियों के लिए यह सब सुविधाएं प्राप्त होना कठिन एवं प्रायः असंभव ही है। उन्हें अपने घर में ही एक उपयुक्त कमरा केवल योगाभ्यास के लिए रखना चाहिए। उसमें भगवान के मंदिर का सा वातावरण बनाना चाहिए। यह कमरा एकांत में हो, जहां घर गृहस्थ का शोर इत्यादि कम से कम हो। अगरबत्ती, धूप बत्ती या सामग्री इत्यादि से सुगंधित करना चाहिए और फिर उपरोक्त कहे प्रकार से आसन जमाना चाहिए। इन सब बातों का भावार्थ यही है कि आसन अच्छा और सुख देने वाला होना चाहिए। स्थान शुद्ध और प्रभु प्रेम जागृत करने वाला हो। जहां गृहस्थ के सारे सदस्य ही ईश्वर भक्त हों, वह घर ही प्रभु का सच्चा मंदिर बन जाता है। और यदि किसी सच्चे संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो सोने में सुहागा। ऐसा संत जिसके पास बैठने भर से ही योगाभ्यास अपने आप होता हो, हृदय को आत्मानंद का अनुभव होता हो, सर्वसाधारण व्यक्तियों के मन में भी प्रभु प्रेम और भक्ति भाव उत्पन्न होता हो,
सकाम मनुष्य भी संसार भूल जाए, जहां भटकने वालों का मन भी स्थिर होने लगे और ईश्वरीय प्रेम नेत्रों में झलकने लगे, तो फिर आसन के सारे नियम भूल जाए, चाहे टाट पर बैठा हो या दरी पर अथवा पृथ्वी पर। यह संत सन्यासी हैं या गृहस्थ, सब भेदभाव छोड़कर अगाध श्रद्धा और प्रेम से चरणों में बैठकर अभ्यास करें। कम समय और सरलता से ही अभ्यास करते करते सब कुछ हो जाएगा। To practice yoga, one should have a secluded place and lay kusha grass mattress on the ground and then cover it with a deer skin and a soft clean cloth. The seat should neither be too high nor too low and should be situated in a sacred place. If by God's grace you are lucky to have the company of a real saint, whether grahastha or sannyasin, who has merged himself in the remembrances of the Lord and in whose aura you are able to get effortless concentration unto the feet of the Lord, forget about the restrictions of place and or seat and practice concentration and meditation in His presence. In a very short period you will have fruitful results. ओम. जय गुरुदेव. जय पदशरणम. अध्याय 6. श्लोक 11. योगाभ्यास करण्यासाठी सर्वप्रथम एक योग्य जागा शोधली पाहिजे. ती जागा अशी असावी की ती पाहूनच त्याग द्विगुणित होईल. संन्याशांना असा एकांत मिळाला पाहिजे की ती जागा पाहून इंद्रिय सुखाच्या वासनेने ग्रस्त असलेल्या मनुष्यालाही जगाच्या सुंदर राज्याला सोडून तिथे शांतपणे झोपावेसे वाटेल. ते ठिकाण इतके रमणीय असावे की ते हळुवारपणे त्याग जागृत करू शकेल. याशिवाय ते ठिकाण इतके पवित्र असावे की डोळ्यांना तेथे ब्रह्माचे प्रत्यक्ष स्वरूप बघता येईल. ते ठिकाण फक्त योग साधना करणाऱ्यांसाठीच राहावे आणि इतर स्त्री पुरुषांनी तिथे येऊ नये. तेथे मोठी आणि दाट झाडे असावीत जी सतत गोड अमृतासारखी फळे देतात. भरपूर झरे देखील असावेत. उष्णता मध्यम आणि थंड. शांत वारा हळुवारपणे व्हावा. जागा इतकी शांत असावी की कुठलाही आवाज ऐकू येणार नाही. सर्वत्र शांतता पसरलेली आहे. योग्य जागा निवडण्यापूर्वी मन शांत असे राहील असा अनुभव घ्यावा आणि नंतर योग्य आसन स्थापित करावे. वरच्या बाजूला स्वच्छ हरणाचे कातडे किंवा घडी घालून धुतलेले स्वच्छ कापड किंवा कंबल असावे, जसे की साधवाला योग्य वाटेल. तळाशी अगदी जमिनीवर साधे आणि अखंड दर्भकुश पसरलेले असावे. ही दर्भकृश झाडे खूप मऊ आणि समान अंतरावर घट्ट गुंफलेली असावीत. त्यांना घालताना या सर्व बाबी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. जर आसन खूप उंच असेल तर शरीर हलेल आणि जर तो खूप कमी असेल तर जमिनीशी संपर्क येण्याची शक्यता असते. म्हणून त्याची उंची योग्य आणि आरामदायी असावी. घरमालकांना या सर्व सुविधा मिळणे कठीण आणि अनेकदा अशक्यच आहे. त्यांनी त्यांच्या घरात फक्त योगाभ्यासासाठी एक योग्य खोली राखून ठेवावी. देवाच्या मंदिरासारखे वातावरण तयार करावे. ही खोली एकांत असावी. घरात कमीत कमी आवाज येऊ नये. त्यात अगरबत्ती किंवा इतर साहित्याचा सागुंद असावा आणि नंतर वर्णन केल्याप्रमाणे आसन व्यवस्था करावी. या सर्वांचा सार असा आहे की आसन चांगले आणि शांत असावे, जागा शुद्ध असावी आणि ईश्वराबद्दल प्रेम जागृत व्हावे. जिथे घरातील सर्व सदस्य ईश्वराचे भक्त असतील ते घर सतत ईश्वराचे मंदिर बनते. आणि जर एखाद्याला खरा संतांचा सहवास मिळाला तर ते केकावर बर्फाचे आसनच असावे. असा संत ज्याच्याजवळ योगाभ्यास आपोआप होतो त्याच्याजवळ बसल्यानेच हृदयाला आत्मानंदाचा अनुभव होतो. सामान्य लोकांच्या मनात ईश्वराबद्दल प्रेम आणि भक्ती निर्माण होते.
स्वार्थी लोकही जग विसरतात. तिथे भटक्यांचे मनही स्थिर होऊ लागते आणि डोळ्यात दिव्य प्रेम चमकू लागते. मग आसनाचे सर्व नियम विसरले जातात. मग तो गोंडपाटावर बसलेला असो, गालिच्यावर बसलेला असो किंवा जमिनीवर. हा संत संन्यासी असो किंवा ग्रस्त असो, सर्व भेद सोडून त्याच्या पायाशी अपार श्रद्धा आणि प्रेमाने बसून अभ्यास करावा. कमी वेळेत आणि सहजपणे अभ्यास केल्याने सर्व काही സാധ്യ होईल. ജയ ഗുരുദേവ്. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 6, ശ്ലോകം 11. യോഗ പരിശീലിക്കാൻ ഒന്നാമതായി ഒരാൾ അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം. കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ത്യാഗം ഇരട്ടിയാകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം ആ സ്ഥലം. സന്യാസിമാർ അത്രയും ഏകാന്തത ഉള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം. ആ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തനായവർ പോലും മനോഹരമായ ഈ ലോകം വിട്ട് ഇവിടെ ശാന്തമായി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. ഈ സ്ഥലം സൗമ്യമായി ത്യാഗത്തെ ഉണർത്തുന്നതും ശുദ്ധവുമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ കണ്ണുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മരൂപം കാണാൻ കഴിയണം. യോഗ പരിശീലിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ആ സ്ഥലത്ത് വസിക്കാവൂ. മറ്റ് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അവിടെ വന്നു പോകരുത്. നിരന്തരം മധുരവും അമൃതും പോലുള്ള ഫലം കായ്ക്കുന്ന വലുതും ഇടതൂർന്നതുമായ മരങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ധാരാളം നീരുറവകളും മിതമായ ചൂടുള്ളതും തണുത്തതും ശാന്തവുമായ കാറ്റ് സൗമ്യമായി വീശുന്നതും വളരെ നിശബ്ദവുമായ സ്ഥലമായിരിക്കണം. അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സ് അവിടെ ശാന്തവും സൗമ്യവുമായി തുടരുമോ എന്ന് അനുഭവിച്ചറിയണം. തുടർന്ന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഇരിപ്പിടം സ്ഥാപിക്കണം. മുകളിൽ വൃത്തിയുള്ള ഒരു മാൻതോൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴുകിയ വൃത്തിയുള്ള ഒരു തുണി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അടിയിൽ നിലത്ത് ലളിതവും പൊട്ടാത്തതുമായ ദർഭകുശം വിരിക്കണം. ഈ ദർഭകുശ മരങ്ങൾ വളരെ മൃദുവും തുല്യ അകലത്തിലും പരസ്പരം ചേർന്നിരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുമായിരിക്കണം വിരിക്കേണ്ടത്. അവ വിരിക്കുമ്പോൾ അഥവാ ഇരിപ്പിടം ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ പരിഗണനകളെല്ലാം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഇരിപ്പിടം വളരെ ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ ശരീരം ആടി ഉലയും. അതുപോലെ അത് താഴ്ന്നതാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. അതിനാൽ ഇരിപ്പിടത്തിന്റെ ഉയരം ഉചിതവും സുഖകരവുമായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗൃഹസ്ഥനായ ഒരു സാധകന് ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അസാധ്യവുമാണ്. യോഗ പരിശീലനത്തിനായി മാത്രം അവർ അവരുടെ വീട്ടിൽ അനുയോജ്യമായ ഒരു മുറി മാറ്റിവെക്കണം. ക്ഷേത്രത്തിന് സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. ഈ മുറി ഒറ്റപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. വീട്ടിലെ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങൾ പരമാവധി കുറഞ്ഞ ഇടമായിരിക്കണം. ധൂപവർഗ്ഗങ്ങളോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗിച്ച് സുഗന്ധം പരത്തണം. മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള ഇരിപ്പിടം ക്രമീകരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സാരാംശം ഇരിപ്പിടം നല്ലതും ശാന്തവുമായിരിക്കണം എന്നാണ്. സ്ഥലം ശുദ്ധവും ഈശ്വര സ്നേഹം ഉണർത്തുന്നതുമായിരിക്കണം. വീട്ടിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ദൈവഭക്തരാണെങ്കിൽ ആ വീട് തന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്ഷേത്രമായി മാറുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ സന്യാസിയുടെ സഹവാസം ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേക്കിൻ്റെ ഐസിംഗ് പോലെയാണ്. അത്തരമൊരു സന്യാസി യോഗാഭ്യാസം സ്വയമേവ സംഭവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നതിലൂടെ ഹൃദയം ആത്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ പോലും ഈശ്വര സ്നേഹവും ഭക്തിയും ഉദിക്കുന്നു. സ്വാർത്ഥരായ ആളുകൾ പോലും ലോകത്തെ മറക്കുന്നു. അവിടെ അലിഞ്ഞു തിരിയുന്നവരുടെ മനസ്സുപോലും സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകളിൽ ദിവ്യസ്നേഹം പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ആസനത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും മറന്നുപോകുന്നു. ഒരാൾ ചാക്കിലോ പരവതാനിയിലോ നിലത്തോ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ സന്യാസി ഒരു സന്യാസിയായാലും ഗൃഹസ്ഥനായാലും എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ അഗാധമായ വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഇരുന്നു കൊണ്ട് പരിശീലിക്കണം. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ എളുപ്പത്തിൽ പരിശീലിച്ചാൽ എല്ലാം നേടാനാകും.
പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, జై పదిశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తుల నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకం 11. శుచో దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిర మానసమాత్మనః నాచుచ్యుతం నాతి నీచం చేలాజిన కుశోత్తరం. యోగాభ్యాసం ఆచరించుటకు ప్రప్రథమంగా ఒక తగిన స్థానమును చూసుకోవాల్సి ఉన్నది. అది ఎలా ఉండాలంటే అక్కడ దృశ్యంతోనే వైరాగ్యం రెట్టింపు కావాలి. సన్యాసులైతే ఎటువంటి ఏకాంత ప్రదేశం వెతుక్కోవాల్సి ఉన్నదనగా దాన్ని చూసినంతనే విషయ సుఖముల లంపటి అంటే విషయ సుఖములందు చిక్కుని ఉన్నవారికి కూడా ఏ విధమైన భావన కలగాలంటే నేను ప్రాపంచిక సుందర రాజ్యమును త్యజించి ఇతడు శాంతముగా ఉండిపోయేదను అని. ఆ స్థానం ఎంత రమణీయంగా ఉండాలంటే అది వైరాగ్యమునకు మిరుగులు తిత్తి జాగృతపరచాలి. ఇంతకు మించి ఆ స్థానం ఎంత పరిశుభ్రంగా ఉండాలంటే అక్కడ కళ్ళకు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ స్వరూపమే కనిపించాలి. ఆ స్థానమునకు యోగాభ్యాసం చేయు సాధకులు మాత్రమే వస్తూ ఉండాలి తప్ప ఇతర స్త్రీ పురుషులకు రాకపోకలు చేయకూడదు. ఆ స్థలమందు నిరంతరము అమృతంతో సమానమైన మధురమైన ఫలమునిచ్చే దట్టమైన వృక్షములు కూడా ఉండాలి. అక్కడ కావలసినంత నీటి ప్రవాహం కూడా ఉండాలి. అక్కడ వేడిమి తగినంత హద్దుల్లో ఉండి సాధారణంగా ఉండాలి. మరియు శీతల శాంత వాయువు మెల్లమెల్లగా వీస్తూ ఉండాలి. ఆ స్థానం ఎంత ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే గట్టిగా ఏ విధమైన శబ్దములు అక్కడ ఏర్పడకూడదు. అది నలువైపులా శాంతి సామ్రాజ్యమై ఉండాలి. యోగ్యమైన స్థానమును ఎన్నుకునే ముందు మన మనసు ఏ స్థానమందు శాంతము నిశ్చలముగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుని ఉండాలి. అప్పుడు ఆ స్థానమందు తగిన ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. అన్నిటికంటే ముందుగా పైన మృగచర్మం ఉండాలి లేదా శుభ్రపరచబడి నిర్మలమైన వస్త్రపు మడత ఉండాలి. సాధకుడు తగినదని భావిస్తే అన్నిటికన్నా అడుగున అనగా పూర్తిగా నేలపై సరళమైన అఖండమైన దర్భాసనం అనగా అల్లబడిన చాప పరుచుకోవాలి. ఆ దర్భాసనం ఎంతో కోమలంగా ఉండాలి, సమానంగా పరచబడాలి. దర్భలు ఒకదానిపై ఒకటి బాగుగా దగ్గరగా కలపబడి ఉండాలి. వాటిని పరిచే ముందు ఆ విషయాలన్నింటినీ పూర్తిగా మనసు పెట్టాలి. ఈ ఆసనం బాగా ఎత్తుగా ఉన్నట్టయితే శరీరం ఊగిసలాడుతుంది. బాగా కిందకు ఉన్నట్టయితే భూమిని స్పర్శించే అవకాశం ఉంది. అందుచేత దాని ఎత్తు సరిగ్గాను సౌకర్యంగాను ఉండాలి. అయితే గృహస్థులకు ఈ అన్ని సౌకర్యములు లభించడం కష్టము, బహుశా అసంభవం కూడా. అతడు తన ఇంటిలోనే తగిన గదిని కేవలం యోగాభ్యాసం కోసం కేటాయించవలసి ఉన్నది. దానిలోనే భగవంతుని మందిరం వంటి వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఆ గది ఏకాంతంగా ఉండవచ్చు లేదా అక్కడ గృహములకు సంబంధించిన సందడి తక్కువగా ఉండవచ్చు. అగరబత్తి, ధూపత్తి మొదలైన సామాగ్రితో ఆ గదిని సువాసనాభరితం కావించుకోవాలి. పిమ్మట పై చెప్పిన విధంగా ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. ఈ మాటలన్నిటి భావం ఏమిటంటే ఆసనం మంచిగా సుఖమును కలిగించినదిగా ఉండాలి. స్థలం పవిత్రంగా పరిశుద్ధంగా పరమాత్మ ప్రేమను జాగృతపరిచినదై ఉండాలి. ఎక్కడ గృహమునందరి సభ్యులందరూ భగవద్భక్తులు అయ్యెదరో ఆ ఇల్లే భగవానుని అసలైన మందిరం అవుతుంది. పిమ్మట ఒకవేళ వారికి అసలైన సంత మహాత్ముని సాన్నిధ్యం లభించినట్టయితే బంగారానికి సువాసన అబ్బినట్లే. ఎవరి వద్ద కూర్చున్నంత మాత్రమే యోగాభ్యాసం దాంతోదే జరుగునో, హృదయానికి ఆత్మానందం కలుగునో, సర్వసాధారణ వ్యక్తుల మనసుల్లో కూడా ప్రభు ప్రేమ భక్తిభావం ఉత్పన్నమగునో, సకాములైన మానవులు కూడా ప్రపంచాన్ని మర్చిపోదురో, స్థిరత్వం లేని మానవుల మనసు కూడా స్థిరపడడం ఆరంభిస్తుందో, ఈశ్వరీయ ప్రేమ నేత్రముందు తుండిసిల్లాడుతుందో, ఆసనములకు సంబంధించిన సమస్త నియమములు మర్చిపోవునో, అనగా గోనెపట్టాపై కూర్చున్నా, జంబుకానాపై కూర్చున్నా లేదా నేలపై కూర్చున్నానా అనే విషయం మర్చిపోవునో, అటువంటి సంత మహాత్ముడు అతడు సన్యాసి గాని లేదా గృహస్థి గాని అటువంటి భేదభావమును విడిచి అగాధ శ్రద్ధ ప్రేమలతో వారి చరణముల చెంత కూర్చుని యోగాభ్యాసం చేయాలి. తక్కువ సమయంలో సులువుగానే అభ్యాసం చేయగా అంతా జరిగిపోతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्.
योगाभ्यास करबा लेल सबसँ पहिने एकटा नीक स्थान ताकि लेबाक चाही। ओ स्थान एहन हुए जे ओहिठाम के दृश्य देख कऽ मोनमे बैराग बढ़ि जाय। सन्यासी सब लेल तऽ एहन एकांत ताकबाक चाही जे ओकरा देखते देरी विषय सुखमे ओझरायल मूर्ख मनुष्यके सेहो एना लागय जे हम संसार के सुंदर राज्य छोड़ि कऽ आब एतै शांतिसँ पड़ल रही। ओ स्थान एतेक रमणीय हुए जे बैराग के जागृत कऽ दिए। एकर अलावा ओ स्थान एतेक शुद्ध हुए जे ओहिठाम आँखि के साक्षात ब्रह्म स्वरूपे दिखाई पड़े। ओहि स्थान में केवल योगाभ्यास करऽ वाला साधके के वास हुए आ दोसर स्त्री पुरुष के ओतऽ एनाइ गेनाइ नहीं हुए। ओहिठाम एहन पैघ वृक्ष हुए जे सदा अमृत एहन मीठ फल दैत हुए। पानि के झरना सेहो हेबाक चाही। ओहिठाम बेसी गरम नहीं लागे आ शीतल शांत बसात मंद मंद बहैत रहैत हुए। ओ स्थान एतेक शांत हुए जे जल्दी कोनो प्रकार के शब्द ओतऽ उत्पन्न नहीं हुए। चारू दिस शांति के साम्राज्य पसरल हुए। उपयुक्त स्थान चुनला से पहिने एहि गप के अनुभव कऽ लेबाक चाही जे हमर मोन कोन स्थान पर शांत आ निश्चल रहत आ तखन ओहि स्थान पर उचित आसन जमाओल जाय। सबसँ ऊपर स्वच्छ मृगचर्म हुए वा धोअल गेल निर्मल वस्त्र हुए जेना साधक उचित बुझे। सबसँ नीचा माने जमीन पर सरल आ अखंड कुशा उछाओल हुए। ई कुश कोमल हुए आ बेर बेर उछाओल गेल हुए, एक दोसर में नीक जकाँ मिलल हुए। एहि सब गप के ध्यान ओछबैत काले रखबाक चाही। ई आसन जँ बड़ ऊँच हैत तऽ शरीर हिलत डुलत आ जँ बड़ नीच हैत तऽ जमीनसँ स्पर्श हेबाक संभावना रहत। एहि लेल ओकर ऊंचाई ठीक आ सुभिते हेबाक चाही। गृहस्थ लोक सब लेल ई सब सुविधा पेनाइ कठिन अछि आ प्रायः असंभवो अछि। एहि लेल हुनका अपन घरे में केवल योगाभ्यास लेल एकटा उपयुक्त स्थान राखबाक चाही। ओहि कोठरी में भगवान के मंदिर एहन वातावरण बनाओल जाय। ई कोठरी एकांत में हुए जतऽ घर गृहस्थी के हल्ला यथासंभव कम हुए। अगरबत्ती धूप बत्ती वा दोसर सामग्रीसँ ओहिठाम सुगंध पसाओल जाय आ फेर कहल गेल विध अनुसार आसन जमाओल जाय। एहि सब बात के भावार्थ एतबा अछि जे आसन नीक आ सुखद हेबाक चाही, स्थान शुद्ध हुए आ प्रभु प्रेम जगाबऽ वाला हुए। जतऽ गृहस्थी के सब सदस्य ईश्वर भक्त होइत छथि ओ घर अपने आप प्रभु के मंदिर बनि जाइत अछि। आ जँ कोनो असल संत के सानिध्य भेट जाय तऽ ओ तऽ सोन में सुहागा अछि। एहन संत जिनकर लग में बैसला मात्रसँ योगाभ्यास अपने आप होमऽ लगैत हुए, हृदय में आत्मानंद के अनुभव होइत हुए। साधारण मनुष्य सबके मोन में सेहो प्रभु प्रेम आ भक्ति भाव जागि उठैत हुए। सकाम मनुष्य सेहो संसार बिसरि जाय, जतऽ भटकैत लोक सबके मोनो स्थिर हुअ लागे आ ईश्वरीय प्रेम नेत्र में झलके। तखन आसन के सब नियम बिसरा देबाक चाही। चाहे टाट पर बैसल हुए, आसन पर वा नीचा भुइयाँ पर। ओ संत सन्यासी रहैथ वा गृहस्थ, सब भेदभाव छोड़ि कऽ अगाध श्रद्धा आ प्रेमसँ हुनकर चरण में बैस कऽ अभ्यास करबाक चाही। अल्प समय आ सरलतासँ अभ्यास करैत करैत सब किछु स्वतः भेट जाइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।